हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये हुडी कम स्वेटर बनाना सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, आप इसे कैप लगा के भी यूज़ कर सकते हैं या बिना कैप के भी पहन सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियोज़ को भी देख सकें। तो देखिए, मैंने इसके लिए मल्टी कलर यान लिया है और स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले 8 mm का हुक लिया है ये, जिससे कि मैं फाउंडेशन बेस चेन बनाऊंगी और इसके बाद मैं हुक चेंज कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन बेस चेन बना लेते हैं। तो सबसे पहले स्लिप नॉट डाल लेते हैं। स्लिप नॉट के बाद अब हम 61 चेन्स बनाएंगे। तो आपको 6 के मल्टीपल में चेन्स बनानी है। एक एडिशनल अभी मैंने दिया, जैसे 61 दिया है, या आप कह सकते हैं कि 60 + 3। तो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद 2 एडिशनल चेन और डालने वाली हूँ। तो 60 + 3, तो 6 के मल्टीपल में आप चेन्स डाल लीजिए प्लस एडिशनल 3 चेन और। तो आप अपनी कमर के हिसाब से या जितना ब्रॉड आपको रखना है, ये जो चौड़ाई है आपकी, उसके हिसाब से आप चेन्स बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 61 चेन्स ली हैं प्लस 2 एडिशनल डाल ली हैं। अब मैं थर्ड चेन में देखिए डबल क्रोशे बनाने वाली हूँ और सेम चेन में हमें 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं, क्योंकि पहला वाला भी काउंट हो जाएगा। तो टोटल मिला के हमें 4 डबल क्रोशे इस तरीके से मिल जाते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में फिर से 4 डबल क्रोशे का सेट बनाएंगे। तो 1 2, तो इसी तरीके से आप 4 डबल क्रोशे का सेट बना लीजिए। बेस चेन बनाने के बाद आप 1 मिलीमीटर नीचे वाला हुक ले सकते हैं। जैसे 8 से अब 6 पे शिफ्ट हो गए मैं। तो इस तरीके से हमारी जो बेस चेन रहेगी वो बहुत टाइट नहीं बनेगी। तो फिर 1 चेन बना के और उसके बाद फिर हमने 3 चेन स्किप किए, मतलब चौथे चेन में फिर से 4 डबल क्रोशे का सेट बनाया। तो इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करते जाना है। 4 डबल क्रोशे सेम चेन में प्लस 1 चेन एडिशनल डालेंगे और फिर 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में हमें ये सेट कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको ग्रुप्स बनाने हैं, सेट बना लेने हैं। तो इसी पैटर्न को हम एंड तक रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 15 सेट आते हैं और लास्ट चेन में हम जाके एक डबल क्रोशे बना देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा चेन्स है तो आप एक्स्ट्रा चेन रिमूव कर सकते हैं। अब फिर हम 3 चेन डालेंगे और वर्क टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जो गैप्स हैं, इनमें हमें अब 4 के डबल क्रोशे का सेट बनाना है। तो 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 चेन डालना मत भूलिए। अब 1 चेन डालेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट गैप में फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है और बस इसी सेम पैटर्न को हमें यूज़ करना है और हम अपनी पूरी हुडी इसी पैटर्न से बनाने वाले हैं। तो अलग अलग टाइप के हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे इसी पैटर्न को यूज़ करके, और उन सारे रेक्टेंगल्स को जॉइन करके हम एक हुडी बनाने वाले हैं। तो सेम पैटर्न को रिपीट करना है आपको। 4 डबल क्रोशे का सेट, गैप में फिर 1 चेन और फिर नेक्स्ट गैप में फिर से 4 डबल क्रोशे का सेट। बस इसी पैटर्न को आपको रो के एंड तक रिपीट करना है।
तो देखिए सेम इसको हमको रिपीट करते जाना है ये एंड तक, और हमारी इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए अभी लास्ट में मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पे लास्ट में हमें एक फिर से डबल क्रोशे बनाना है और रो को हमें एंड करना है। तो इसी तरीके से हर रो के एंड में एक हम डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम फिर हम 3 चेन्स डालते हैं और फिर टर्न करते हैं। अब फिर गैप में हम फिर से वही 4 डबल क्रोशे का सेट बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हमने पहली रो में बनाया था। तो पूरी रो में हमें सिर्फ इसी को रिपीट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है पैटर्न सेम ही रहने वाला है। तो हम बस क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से, जैसे मैं बैक पैनल अभी बना रही हूँ, उसके बाद फ्रंट पैनल बनाएंगे, उसके बाद हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें इन्हीं रोज़ को रिपीट करना है और इससे हम फ्रंट पैनल अपना बनाएंगे, बैक पैनल बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बैक पैनल के लिए 32 रोज़ बनाने वाले हैं। देखिए बैक पैनल के लिए 32 रोज़ का बना लीजिए, और फ्रंट पैनल के लिए दोनों साइड से, जैसे हमें ओपन है सामने से, तो एक सेट 15 का और दूसरा सेट 15 का बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बैक पैनल के मैंने 32 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। तो कुछ इस तरीके का ये दिखाई दे रहा है, काफ़ी कलरफुल पैटर्न है, किड्स के लिए बहुत ही अच्छा लगता है ये। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे ख़त्म किया है। तो इस तरीके से मेरा ये देखिए 15 के हमने कितने रोज़ बना लिए, 32 रोज़ बना लिए। अब देखिए ये है हमारा फर्स्ट फ्रंट पैनल। इसके लिए मैंने सिर्फ 15 रोज़ बनाए। देखिए फ्रंट पैनल हमारा ओपन रहेगा, तो 2 फ्रंट पैनल्स बनेंगे, लेफ़्ट और राइट। तो लेफ़्ट में 15 रोज़ और राइट में 15 रोज़। तो 15 रो डाल सकते हैं आप। और अगर आपको बटन्स जैसे लगाने हैं या कुछ आप सोच रहे हैं थोड़ा लूज़ बनना चाहिए, तो आगे से आप उसको 16-17 रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए एक साइड का फ्रंट पैनल ये है, ये दूसरे साइड का फ्रंट पैनल है जो बना लिया मैंने 15 रोज़ के साथ। ये देखिए इस तरीके से। तो ये रोज़ का काउंट आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सा यार्न यूज़ कर रहे हैं और किस साइज़ का हुक यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लूज़ हुक यूज़ करेंगे, मतलब बड़ा हुक यूज़ करके बनाने वाले हैं, तो ये रोज़ आपके कम हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप आगे पीछे जहाँ से भी आपको सूटेबल लगता है आप सेट कर सकते हैं इसे। तो देखिए हम इस तरीके से काउंट करेंगे इसको। हमने बनाया हॉरिजॉन्टल में था, लेकिन जब हम इसे प्लेस करेंगे तो हम इसे वर्टिकली प्लेस करने वाले हैं। देखिए इस तरीके से हम इसे प्लेस करने वाले हैं। तो ये हमारे 2 फ्रंट पैनल है, लेफ़्ट एंड राइट। अंदर की साइड, पीछे की साइड हमारा बैक पैनल है। देखिए पीछे की साइड बैक पैनल है। अब ये शोल्डर पार्ट हो गया। देखिए ऊपर से जो ओपन एरिया है उसे हम क्लोज़ करेंगे, तो इससे हमारे शोल्डर्स बन जाएंगे। एक तरीके से ये कुछ नहीं है, 3 रेक्टेंगल्स हैं। इसमें बैक पैनल 32 रोज़ का मैंने बनाया है, फ्रंट पैनल में 15-15 रोज़ हैं। और देखिए इसे ऊपर से हम जॉइन कर देंगे, साइड में हम अपनी स्लीव्स लगा देंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप जब इसे जॉइन करेंगे शोल्डर के पास से, ऊपर से जब आप इसे जॉइन करने वाले हैं, तो आप चाहे तो स्लिप स्टिच से भी जॉइन कर सकते हैं, या फिर नीडल और थ्रेड की यार्न की हेल्प से भी जॉइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है नीडल की हेल्प से जॉइन कर लिया है, देखिए इस तरीके से। तो मेरा शोल्डर जॉइन हो गया। देखिए तो इस तरीके से आपके पैनल्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं। पीछे देखिए बैक है, उधर जो ऊपर मैंने डाला है वो देखिए
फ्रंट पैनल है हमारा, ये देखिए। तो इस तरीके से शोल्डर हमारा कनेक्ट हो गया है यहाँ पे। अब हम शोल्डर्स के साइड में हमारी रोज़ को डालेंगे। तो रोज़ इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा जो स्लीव्स है, स्लीव्स का पोर्शन हमें कवर करना है। तो आर्म होल पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें अपना आर्म होल कितना बड़ा चाहिए। तो आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले काउंट करके स्टिच मार्कर्स प्लेस कर लेते हैं कि हमें कितना बड़ा आर्म होल चाहिए। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे, देखिए शोल्डर से काउंट करना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो शोल्डर से काउंट करके मैं सेट्स काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद मैं एक यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देती हूँ। तो अगर आपको आर्म होल थोड़ा आप लूज़ रखना चाहते हैं तो आप 6th पे लगाइए, 7th पे लगाइए, या किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग लगाइए, बड़े साइज़ के लिए। देखिए यहाँ से ही काउंट करना हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे अब आप 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद मैं एक यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देती हूँ और वहाँ से भी 5। तो दोनों साइड से हमें 5 चेक कर लेना, ये हमारा आर्म होल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा दिया। सेकंड साइड में भी ऐसे ही 5 काउंट कर लीजिए, पीछे के साइड से काउंट करने के बाद एक स्टिच मार्कर लगा दीजिए। तो इससे हमें ध्यान रहता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जो है ये सेट्स बनाने हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरे हैंड के लिए भी स्टिच मार्कर्स लगा लेंगे। तो टोटल मिला के हम जो स्लीव्स के लिए है 11 जो है सेट्स काउंट कर रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे हुक साइज 6.5 mm का लिया हुआ है सेम। अब स्लिप नॉट डाल के मैं यहाँ पे यार्न जॉइन कर लेती हूँ, कनेक्ट कर लेती हूँ उसे। जहाँ से स्टिच मार्कर लगा है मैं वहीं से काम करना स्टार्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम सिर्फ रेक्टेंगल ही बनाने वाले हैं। सेम पैटर्न सेम रहने वाला है। हमें 4 डबल क्रोशे के सेट्स बनाने हैं, फिर एक चेन का गैप देना है और उसके बाद फिर हमें 4 डबल क्रोशे का सेट बनाना है। फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट गैप में हम फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशे। तो इसी तरीके से हमें दूसरे स्टिच मार्कर जहाँ पे हमारा वहाँ तक कंटिन्यू करना है। देखिए शोल्डर की जॉइनिंग जहाँ पे हमने की है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे भी यहाँ पे भी हमें एक 4 डबल क्रोशे का सेट बनाना है ज़रूर से, इसे स्किप नहीं करना है। यहाँ पर एक एडिशनल बनेगा। तो जैसे 5 अगर आपके इस तरफ 5 इस तरफ आ रहे हैं तो बीच में एक ये और हो जाएगा, तो आपके टोटल मिला के 11 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास एक ये एडिशनल 4 का सेट बनेगा। तो दोनों शोल्डर्स पे हमें एक एक ये सेट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। फिर आगे हम सेम कंटिन्यू करने वाले हैं। फिर एक चेन डाली और फिर नेक्स्ट गैप में फिर से 4 डबल क्रोशे का सेट। तो नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक हम इसे कंटिन्यू करेंगे। देखिए हम सेकंड स्टिच मार्कर तक आ गए हैं। तो एक सेट यहाँ भी बनाना है हमें।
देखिए इस तरीके से ये हमारे आर्म्स स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो इस तरीके से अगर आप दोनों साइड एंड्स को जॉइन कर देंगे तो आपका ये देखिए स्लीव्स पोर्शन बनना स्टार्ट हो रहा है। तो बस इसी को हमें रिपीट करना है, एक स्टिच मार्कर से दूसरे स्टिच मार्कर तक इसी सेम पैटर्न को रिपीट करना है। और इसी तरीके से हम एक रेक्टेंगल और बना लेते हैं स्लीव्स के लिए, जिसमें कि मैं 15 रोज तक रिपीट करने वाली हूँ। तो मैंने जो है वो हाफ स्लीव्स लिया है, तो इसीलिए एल्बो तक ही मैंने स्लीव्स लिया है, तो मैं इसीलिए 15 रोज ही रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको फुल स्लीव्स चाहिए तो आप अपने नंबर ऑफ काउंट। तो इस तरीके से हमारा स्लीव्स का पोर्शन बन जाता है। तो चलिए अब स्लीव्स भी बन गई हमारी, फ्रंट पैनल बैक पैनल बन चुका है। अब हम हुडी पर कंसंट्रेट करते हैं। तो हुडी के लिए हमें फिर से शोल्डर के जहाँ से शोल्डर हमारा स्टार्ट है वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फिर 5.5 पे मैंने एक स्टिच मार्कर लगा लिया है, देखिए यहाँ पे। और सेकंड पैनल में भी मैंने वही काम किया है, शोल्डर से काउंट करके 5.5 पे एक स्टिच मार्कर लगा लिया है, देखिए इस तरीके से। तो अब हम फिर एक स्टिच मार्कर से ऐसे राउंड होते हुए सेकंड स्टिच मार्कर तक फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हम स्लिप नॉट डाल के और यान को जॉइन कर लेते हैं। बराबर से काउंट करके आप स्टिच मार्कर ज़रूर लगा लीजिए, जिससे कि हमें ध्यान रहता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक वर्क करना है। तो चलिए सबसे पहले स्लिप नॉट डाल लेते हैं। अब हम यान कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगा रखा है। फिर से वही काम करेंगे, 3 चेन बनाएंगे पहले एडिशनल। ये देखिए स्टार्टिंग 3 चेन, मतलब ये फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया हमारा। और उसके बाद फिर हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, तो एक सेट कंप्लीट हो जाता है हमारे यहाँ पे। फिर एक चेन और नेक्स्ट गैप पे फिर से हम वही 4 डबल क्रोशे का सेट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी पैटर्न है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए। तो शोल्डर तक हमें इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। तो देखिए शोल्डर पार्ट जो हम आ गए यहाँ पे, शोल्डर पार्ट पे हमें फिर से सेम जैसे हमने स्लीव्स में यूज़ किया था एक सेट और बनाना है। 4 डबल क्रोशे का एक सेट और बना लेंगे शोल्डर पे जहाँ पे हमने जॉइन कर रखा है। और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे सेम पैटर्न। फिर नेक्स्ट गैप में फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर कंटिन्यू सेम पैटर्न, यही रिपीट करना है हमें। तो सेकंड शोल्डर तक फिर से इसी तरीके से बना लीजिए।
और सेकंड शोल्डर का जॉइन जहाँ पे है वहाँ पर हमें फिर से एक सेट एक्स्ट्रा बनाना है। और सेम इसी पैटर्न को हम रिपीट करना है कहाँ तक, सेकंड स्टिच मार्कर तक। तो देखिए सेकंड स्टिच मार्कर तक हम पहुंच गए। फिर चेन 3 बना के टर्न करके और फिर से हमें नई रो बनाना स्टार्ट कर देना है यहाँ से। तो 4 डबल क्रोशे आपके हो गए हैं, फिर एक चेन डालना है, फिर गैप में नेक्स्ट 4 डबल क्रोशे, फिर एक चेन डालना है। तो सेम बहुत इजी पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, सिर्फ हमें रेक्टेंगल्स बनाते जाना है और सभी को ज्वाइन करते जाना है। तो इस तरीके से हमें फिर से इन्हीं रोज़ को रिपीट करना है, फर्स्ट स्टिच मार्कर से लेके सेकंड स्टिच मार्कर तक। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 20 रोज़ बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो जैसे आपको हुडी अगर लूज़ चाहिए ऊपर से सर पे डाल के आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका लगता है कि 20 रोज़ में हो जा रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आप रोज़ को और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्टिकली हमारा जो है ऊपर बनता चला जाएगा और फिर हम हुडी को ऊपर से जॉइन कर लेंगे। जो पोर्शन हमारा सर के ऊपर, हेड के ऊपर आने वाला है, वहाँ से हम हुडी को जॉइन करेंगे, क्योंकि साइड के फ्रंट है। इस तरीके से हमने यहाँ से कैप बनाना शुरू किया था। देखिए ये पूरा उठा लिया हमने कैप यहाँ से। फिर इसे हमें ऊपर से इस तरीके से जॉइन कर देना है। तो आपका कैप कुछ इस तरीके का ये देखिए रेडी हो जाता है। तो ये हमारा हुडी का कैप एरिया हो गया। इस तरीके से ये फ्रंट हो गया, ये स्लीव्स हमने ऐड कर दिया और ये हमारी हुडी रेडी हो गई है।